गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम डिस्कस करेंगे जिंजाइवा की माइक्रो एनाटॉमी। फंक्शनल पॉइंट ऑफ व्यू जिंजाइवा को डिवाइड किया जाता है ओरल, आउटर एपिथेलियल, सर्कुलर और जंक्शनल एपिथेलियम में। तो ये जो जिंजाइवल एपिथेलियम ओरल कैविटी को एक्सपोज होती है उसको कवर करती है, उसे हम कहते हैं ओरल एपिथेलियम। जो एपिथेलियम जंक्शनल जिंजाइवल सल्कस एरिया को कवर करती है उसे बोलते हैं हम सर्कुलर एपिथेलियम, और जो जंक्शन को कवर करती है बिटवीन द टूथ एंड द कनेक्टिव टिश्यू उसको हम कहते हैं जंक्शनल एपिथेलियम, जो कि टूथ से अटैच होती है। तो जो जैसा कि हम इस सेक्शन में देख सकते हैं, जो ओरल एपिथेलियम होती है हमारी केराटिनाइज्ड होती है। इसमें बहुत सारे रेटिपेग होते हैं। जो सर्कुलर एपिथेलियम होती है वो नॉन केराटिनाइज्ड होती है, उसमें कोई रेटिपेग नहीं होते और वो एक्सटेंड करती है जंक्शनल एपिथेलियम से केराटिनाइज्ड एपिथेलियम तक, आउटर एपिथेलियम तक। उसके बाद होती है जंक्शनल एपिथेलियम, जो कि नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रक्चर है और उसमें भी कोई रेटिपेक्स नहीं होते। ओरल एपिथेलियम एक्सटेंड करती है फ्री मार्जिनल जिंजाइवा से म्यूकोजिंजाइवल जंक्शन तक। ये जो पूरा एरिया है ये लाइन होता है ओरल एपिथेलियम से, जो कि हाईली केराटिनाइज्ड है या फिर पैरा केराटिनाइज्ड है। It covers the clinical visible part of the free gingiva and attached gingiva. It is 0.2 to 0.3 millimeter thick. इसमें केराटिन प्रेजेंट होते हैं K1, K9, K10, K12, K6, K16, K5, K14. Although complete mature layer, histoenzyme reaction for acid phosphatase and pentose shunt are very strong. एसिड फॉस्फेटेज और पेंटोज शंट इन्वॉल्व होते हैं केराटिनाइजेशन की प्रोसेस से। जितना एसिड फॉस्फेटेज पाया जाता है लेयर में उतनी केराटिनाइज होती है। तो इसमें बहुत स्ट्रॉन्ग कंपोनेंट दिखते हैं एसिड फॉस्फेटेज और पेंटोज शंट एंजाइम के। जितनी ज्यादा केराटिनाइज उतना एसिड फॉस्फेटेज उतना ही पेंटोज शंट एंजाइम। और ग्लाइकोजन कंटेंट जितना ज्यादा होगा वो इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है, यानी ग्लाइकोजन ज्यादा तो केराटिनाइज कम, और अगर ग्लाइकोजन कम तो केराटिनाइज ज्यादा। सर्कुलर एपिथेलियम, जो कि जिंजाइवल सल्कस को लाइन करती है, नॉन केराटिनाइज है, स्ट्रेटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम है, इसमें कोई रेटिपेग नहीं है। एक्सटेंड करती है कोरोनल लिमिट ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम से क्रेस्ट ऑफ जिंजाइवल मार्जिन तक। ये है कोरोनल लिमिट ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम, crest of gingival margin. Enzyme related to keratinization is low. जैसे कि बताया कि जो केराटिनाइजेशन के एंजाइम है, क्योंकि ये नॉन केराटिनाइज लेयर है तो इसमें जो एसिड फॉस्फेटेज है पेंटोज शंट के एंजाइम नहीं मिलेंगे। इट हैज पोटेंशियल टू केराटिनाइज, ये केराटिनाइज हो सकती है अगर इसको एक्सपोज कर दिया जाए ओरल कैविटी में, या फिर बैक्टीरियल फ्लोरा को जिंजाइवल सल्कस से पूरा एलिमिनेट कर दिया जाए तब। Thus local limitation for the sulcus prevent circular keratinization. तो इसके लोकल लिमिटेशन की वजह से ही ये कभी केराटिनाइज नहीं हो पाती। फंक्शन, ये सेमी परमिबल मेम्ब्रेन है और इसमें पॉलीमॉर्फोन्यूक्लियस न्यूट्रोफिल बहुत ज़्यादा नहीं देखे जाते। जंक्शनल एपिथेलियम को पहला नाम दिया था एपिथेलेज गॉटलिब ने, लेटर स्टर्न ने इसको जंक्शनल एपिथेलियम नाम दिया था। तो स्टर्न ने ही इसको नाम दिया था जंक्शनल एपिथेलियम, और ये टिश्यू अटैचमेंट बनाता है टूथ सरफेस पर। तो ये जंक्शनल एपिथेलियम है। हेल्दी कंडीशन में ये हमेशा सीमेंटो इनेमल जंक्शन पर रहती है और इसमें कोई रेटिपेक्स नहीं होते। ये नॉन केराटिनाइज स्ट्रक्चर है। टूथ के सरफेस पे इंटरनल बेजल लमाइना से अटैच होती है और कनेक्टिव टिश्यू के साइड पे ये एक्सटर्नल बेजल लमाइना से अटैच होती है। तो डेफिनेशन क्या है इसकी? इट इज नॉन केराटिनाइज्ड स्ट्रैटिफाइड स्क्वेमस एपिथेलियम व्हिच अटैचेस एंड फॉर्म अ कॉलर अराउंड द सर्वाइकल पोर्शन ऑफ टीथ। इसको अटैचमेंट एपिथेलियम भी बोला जाता है। स्ट्रक्चर, इट इज 3 to 4 लेयर। इनिशियली शुरू में ये 3 से 4 लेयर थिक होती है, लेकिन
धीरे धीरे एज के साथ नंबर बढ़ जाता है, 10 से 20 तक पहुंच जाता है। सेल आर ग्रुप्ड इनटू 2 स्ट्रैटा, दो जो सेल्स में इसके बांटा गया है, बेसल और सुप्रा बेसल। इसकी लेंथ होती है 0.25 से 1.35 मिलीमीटर तक। हेल्दी कंडीशन में सीमेंटो इनेमल जंक्शन पर होती है, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट वो लाइन है याद रखने के लिए। लाइसोसोम लाइक बॉडी, जो कि केराटिनाइजेशन से इन्वॉल्व बॉडी होती हैं, वो इसके अंदर ऑलमोस्ट एब्सेंट होती है, क्योंकि ये नॉन केराटिनाइज स्ट्रक्चर है। इसमें कौन कौन से केराटिन होते हैं? K19, K5, K14 और K6 और K16 इसमें एब्सेंट होते हैं। तो अगर हम इसका हिस्टोलॉजिकल सेक्शन देखेंगे तो ये सेल्स जो है केराटिनोसाइट एक दूसरे से जुड़े हैं डेस्मोसोमल जंक्शन से, लेकिन जब हम ये टूथ सरफेस की साइड देखते हैं तो ये जंक्शन आधे ही है, तो इसलिए इसे बोला जाता है हेमीडेस्मोसोम। तो ये हेमीडेस्मोसोमल जंक्शन से टूथ सरफेस से जुड़ी होती है, जिसे कि हम इंटरनल बेसल लमाइना भी बोलते हैं। और कनेक्टिव टिश्यू के साइड भी ये देख सकते हैं आप, हेमीडेस्मोसोमल जंक्शन है, इसे बोला जाता है एक्सटर्नल बेसल लमाइना। जोन्स ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम, अपाइकल, मिडल एंड कोरोनल। इसके जोन्स हैं अपाइकल, मिडल और कोरोनल जोन। तो जो अपाइकल है वो सेल हमेशा जर्मिनेट करते रहते हैं, माइटोटिक डिवीजन से दो में डिवाइड होते रहते हैं। मिडल जोन फर्म अडेजन प्रोवाइड करता है टूथ के साथ, और कोरोनल पैसेज ऑफ फ्लूइड, वहां से फ्लूइड की मूवमेंट और मॉलिक्यूल्स हमेशा होती रहती है, जिससे कि GCF फ्लूइड वहां से हमेशा निकलता रहता है। Development. Junctional epithelium develop from reduced enamel epithelium. Turnover rate is 5 to 6 days. It form epithelial attachment apertures to the tooth surface. It form epithelial barrier. It provide bidirectional movement of substance. Bidirectional means gingival sulcus से connective tissue की तरफ भी और connective tissue से बाहर gingival sulcus की तरफ भी. It plays a role in host defense against bacterial infection. Rapid turnover rate की वजह से भी ये बहुत efficiently इन्फेक्शन से प्रिवेंट करता है, क्योंकि जैसे ही बैक्टीरिया अटैच होता है एपिथेलियम पे, ये रैपिड शेडिंग की वजह से उसको कॉलोनाइज नहीं होने देता। रोल ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम इन द डिजीज। पेरिडोंटाइटिस में लेंथ ऑफ जंक्शनल एपिथेलियम रिड्यूस हो जाएगी, उसमें अल्सर्स हो जाएंगे और हेवी इन्फ्लेमेटरी इन्फिल्ट्रेट आ जाएगा, यानी बहुत सारे उसमें इन्फ्लेमेटरी सेल्स आ जाएंगे, जैसे कि न्यूट्रोफिल्स, जो कि हम डीप पॉकेट में देखते हैं। नेक्रोटाइजिंग अल्सरेटिव जिंजिवाइटिस में जंक्शनल एपिथेलियम पूरी तरह से चली जाएगी, डिस्ट्रॉय हो जाएगी, और उसके बदले फिब्रिन और नेक्रोटिक एपिथेलियम आ जाएगी, इसीलिए उसमें पॉकेट फॉर्मेशन नहीं दिखती। किंडल सिंड्रोम एक ऐसा रेयर स्किन डिसऑर्डर है जिसमें प्रोटीन किंडलिंग की एब्सेंस की वजह से जंक्शनल एपिथेलियम टूथ सरफेस पर अटैच नहीं हो पाएगी। नाउ कमिंग ऑन टू द जंक्शनल एपिथेलियम अराउंड इम्प्लांट। जंक्शनल एपिथेलियम इम्प्लांट के अराउंड उसको बैरियर मेम्ब्रेन भी बोला जाता है, और वो जो जंक्शनल एपिथेलियम टूथ के अराउंड ओरिजिनेट करती है रिड्यूस इनेमल एपिथेलियम से, लेकिन इम्प्लांट की जो जंक्शनल एपिथेलियम है वो ओरिजिनेट करती है एपिथेलियल सेल ऑफ म्यूकोसा से। इम्प्लांट एपिथेलियम इज मच थिकर। इम्प्लांट की जो जंक्शनल एपिथेलियम है वो बहुत थिक होती है और उसमें फ्यू ऑर्गेनेलीज होते हैं, और जो फाइबर्स हैं कनेक्टिव टिश्यूज के वो इम्प्लांट में पैरेलल होते हैं, जबकि वो नेचुरल टीथ में वर्टिकल होते हैं, जो कि हम इस डायग्राम में आसानी से देख सकते हैं। जो फाइबर्स हैं वो यहाँ पे वर्टिकल भी हैं और पैरेलल भी हैं, लेकिन इम्प्लांट सरफेस में सिर्फ पैरेलल होते हैं वो। Attachment of junctional epithelium. Junctional epithelium is attached to tooth by mean of internal basal lamina. जैसा कि हम देख सकते हैं कि एनामल सरफेस की तरफ हेमीडेस्मोसोम है, क्योंकि एक ही तरफ से डेस्मोसोम आ रहे हैं, इसीलिए इसको ये हेमीडेस्मोसोम बोला गया है। और ये टूथ सरफेस से अटैच होती है इंटरनल बेसल लमाइना से, और सेम कनेक्टिव टिश्यू के साइड भी सिर्फ हेमीडेस्मोसोम है, हम जिसको बोलते हैं एक्सटर्नल बेसल लमाइना। थैंक यू।